तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में सारी चीज़ें देखा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। इस 7-8 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप भी सपने देखते हैं एक सरकारी जॉब की, 50-60 हज़ार महीने की कमाने की, तो ये वीडियो आपको लिए है। आप सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ जाएंगे। आपको कोई भी PDF ये 25, 26, 37 जितने भी 36 पेज की ये PDF है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें आपको 7 से 8 मिनट में बता दूंगा। जैसा कि अगर शुरू करें तो ये ग्रुप ख की चीज़ें हैं, वो 1942 में शुरू हुई थी, 1982 में शुरू हुई थी, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं वो बदलती गई 88 से 96, 9, 15, तो ये सभी चीज़ें इसमें धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया था। नियम कानून जो भी चीज़ें हैं ये बदलना स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करें तो यह एक स्टेट लेवल सर्विस है जिसमें ग्रुप ख, ग्रुप और ग्रुप क के बारे में बताया जाता है। ग्रुप क के बारे में कभी और बात करेंगे, आज हम बात करते हैं ग्रुप ख के बारे में। तो ग्रुप ख क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ग्रुप ख में हमारे 2 पोस्ट होते हैं, ठीक। ग्रुप ख में हमारे 2 पोस्ट होते हैं। जैसे कि टोटल सीटें जो होती हैं हमारी 77 होती हैं, जिसमें से 75 सीटें हमारी चली जाती हैं कमांडेंट ऑफिसर को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफिसर को, और 2 सीटें जूनियर स्टाफ ऑफिसर को मिलती है। जो भी 75 सीटें जो होती हैं उस पे जो भी कमांडेंट ऑफिसर होते हैं वो इनको हैंडल करते हैं, ठीक। और इनके अंडर में ये जो भी होते हैं ये काम करते हैं इनके अंडर में, ठीक। और ये सारे इनको हैंडल करते हैं। अगर हम बात करें जो कमांडेंट ऑफिसर हैं उनका काम क्या है, तो ये ड्यूटी अलर्ट करना, और इमरजेंसी में जो भी फ्लूड आ गया, मतलब बाढ़ आ गया, या फिर इलेक्शन हो गए, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें कुछ विवाद हो सकता है, उसमें इनका काम आता है, ठीक। अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी बना के देते हैं। जो भी रिपोर्ट हो गया है वो सारे इनके अंडर आते हैं। अगर हम जूनियर की बात करें, जो ये 2 सीटें मिलती हैं, उनका काम हो गया इनके अंडर काम करना। जो भी ये कमांडेंट ऑफिसर हैं उनके अंडर में काम करना। गवर्नमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनके उनके काम को संभालना इन्हीं का काम होता है, ठीक। क्राइटेरिया की बात करें, अगर कमांडेंट ऑफिसर की क्राइटेरिया क्या होती है, उसके मतलब क्या होना चाहिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर हम बात करें मेल की, मतलब जो हमारे इंसान जो मेल है, ठीक है, जो उनकी एक तो पर सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बताऊं तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के ही होने चाहिए। और आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। कोई भी एक सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, जैसे कि BA, BBA, BCom, BSc, तो ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। एज की बात करें तो 21 साल से 40 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। 21 साल से 40 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और ये ST, SC, OBC जनरल के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो मैं उस टाइम जब आपकी निकलती है तो ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। अगर चेस्ट की बात करें, मेल की चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर का, और फुला करके 89 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक। हाइट की बात करें तो लगभग 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक। अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक। उनकी 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। हाँ, किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं होने चाहिए, मतलब आप पे कोई FIR ऐसा ना हो, ताकि मतलब बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। जब आपका टेस्ट होगा तो उस टाइम आपका प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये चीज़ें ना हो तो सही है। अब हम सबसे लास्ट में बात करेंगे बोनस, मतलब बोनस क्या हो तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और वो मैं इस वीडियो में दे के भी जाऊंगा सबन को, ठीक। अब जानते हैं हम सैलरी आखिर मिलेगी कितनी, ठीक है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी स्टार्ट हो जाती है आपको 56,000 से, 56,100 से स्टार्ट होकर 1,70,000 तक जा सकती है। जी गाइस, 1,70,000 तक ये जा सकती है। हाँ, कैसे जाएगी, आपका प्रमोशन होता रहेगा, ठीक। ग्रुप ख से ग्रुप ख में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिससे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग सैलरी मिलेगी। फिर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हो जाओगे, जो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। कुछ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी होते हैं जो आपको मिलेंगे इसी में, ठीक। अब हम बात करें इसमें जाना कैसे है, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। UPPSC का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम की
जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, सारे चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। अब जो मैं 30 वीडियो लाने वाला हूँ, जो मैं अब 30 वीडियो लाने वाला हूँ, वो इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन होंगे। जो 30 क्वेश्चन हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, और 10 वीडियो मैं लाऊँगा वो आपके टेस्ट के लिए। फिर आप बिल्कुल जा सकते हैं, उस पेपर में बैठ सकते हैं और फिर आप इंटरव्यू दीजिएगा, पास हो के आइएगा और मुझे कुछ नहीं, छोटा सा कुछ भी एक डिब्बा का एक मिठाई खिला दीजिएगा। हाँ, वैसे तो मुझे पेड़ा बहुत पसंद है, आप खिला सकते हैं पेड़ा। बाकी मैं अगर बात करूँ बोनस की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया बोनस क्या है, तो बोनस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो खुद निकाल लीजिएगा। NCCB की एक सर्टिफिकेट होती है, जी गाइस, NCCB की एक सर्टिफिकेट होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बोनस मिलेगा। आपके कम नंबर कुछ कम भी हैं, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, NCCB की सर्टिफिकेट मैं अगले वीडियो में निकालना आपको सिखा दूँगा, वो ऑनलाइन निकल जाता है। ठीक है, ओके, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा देर तक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी ये आप मन करे तो पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको 5 मिनट के वीडियो में बताया। बाकी आप तैयारी करते रहिए, अब वीडियो जो भी आएगा वो सारे क्वेश्चन इसी के अंतर्गत होंगे और आपका सपना सच होने में देर नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।